ओम साई राम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज फिर हमारे साथ है दिव्या मैम, आप सबकी हाई डिमांड पे, और वो देंगे आप सबके क्वेश्चंस के आंसर और सुनाएंगे अपनी प्यारी प्यारी लीलाएं कि साई ने उनके साथ और क्या लीलाएं की हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मिलते हैं दिव्या मैम से। ओम साई राम मैम, वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू, आपने इतने बिजी शेड्यूल में से भी टाइम निकाला। बाबा की कृपा, बाबा की मर्जी, उसकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता। कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल। पर फिर भी थैंक यू सो मच। आप लोगों, आपने क्वेश्चंस पढ़े जिन लोगों के क्वेश्चंस थे, और आपका भी ये था कि बाबा बोल रहे हैं कि जल्द से जल्द उन लोगों का रिप्लाई देना है, बिल्कुल। तो इसीलिए हमने ये पॉडकास्ट जल्दी ही शूट किया है। एक मैम क्वेश्चन है सुरजीत सिंह का। वो कह रहे हैं, ओम साई राम दीदी, प्लीज मेरी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रे करना, पता नहीं कब मिलेगी। हम प्रे जरूर करेंगे, हम सब आपके लिए प्रे करेंगे, बट डिसाइड बाबा करेंगे, क्योंकि ये हमारे कर्म होते हैं। जब हमारे वो कर्म कट जाएंगे, बाबा आपको जरूर जॉब देंगे। एक तो थैंक यू बोलो, उनका ग्रैटिट्यूड बहुत जरूरी है। थैंक यू बोलना, शुक्राना करना बहुत जरूरी है कि आपने मेरा आज, जब रात को सोते हुए भी बोलेंगे, आज मेरा दिन बहुत अच्छा निकला बाबा, और कल का दिन इससे भी अच्छा निकलेगा। जब हम ये बोलते हैं ना, तो ये बाबा सुनते हैं और हमारा दिन वैसे ही निकालते हैं। और जब हम सुबह उठते हैं तो हम फिर बोलेंगे, बाबा आज का दिन कल से अच्छा होएगा, और ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। तो हमें अपने आप को सरेंडर करना है बाबा को। जब आप अपने आप को टोटली सरेंडर कर देंगे, उन पे पूरा विश्वास रखेंगे, उन पे डाउट नहीं करेंगे, इफ एंड बट छोड़ दीजिए। अगर ऐसा हुआ तो ऐसा नहीं होगा, अगर ऐसा होएगा तो फिर वैसा होएगा, अगर मैं ऐसा करूंगा तो बाबा करेंगे या नहीं, ये प्लीज आप इफ एंड बट छोड़ दीजिए। आप जिस दिन ये इफ एंड बट छोड़ देंगे, ये शंका छोड़ देंगे, और बाबा के सामने अपना मस्तक झुकाएंगे और अपने आप को सरेंडर करेंगे, आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। हाँ, ये सब हमारी परीक्षा का टाइम है। बीच में लाइफ स्मूथ होती है, डिफिकल्ट होती है, फिर स्मूथ होती है। अगर ये सब चीजें नहीं होंगी तो हम बाबा को कैसे पूछेंगे? कोई नहीं पूछेगा, बोलेंगे हाँ जी बाबा बैठे सब कर लेंगे। नहीं, बाबा बैठे हैं, हमारी रक्षा जरूर करते हैं। चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए, चिंतन में लग जाइए, अपना आप जाप करो, उनसे बात करो। आप उनसे डायरेक्ट कन्वर्सेशन कर सकते हैं। आपके मन में डाउट है, आप उनसे कन्वर्स करिए, आप उनसे बात करिए, आपकी बातों का जवाब जरूर देंगे। किसी ना किसी संकेत में जरूर आपको कोई ना कोई ऐसा इंसान मिल जाएगा, शख्स मिल जाएगा, कोई मैसेज मिल जाएगा, जिसमें आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्ल ऑफ थॉट्स का। उन्होंने कहा है, मेरी किडनी का, जो अभी हमने लाइव में भी रिप्लाई दिया था, मेरी किडनी का डायलिसिस चल रहा है 3 साल से। प्लीज बाबा की गाइडेंस से मेरी हेल्प कीजिए, जिससे मेरा ये बंद हो जाए। पल जी, जैसे मैं आपको बताती हूँ, दो साल पहले मेरे राइट नी का मसल रप्चर हुआ था। बोला डॉक्टर ने मसल रप्चर था, बट वो लिगामेंट बस्ट हुआ था। जो लिगामेंट बस्ट होता है वो वर्स होता है मसल रप्चर से, वो फ्रैक्चर से भी वर्स होता है। उसकी कोई गारंटी नहीं होती कि घुटना जुड़ेगा भी कि नहीं जुड़ेगा और कितना टाइम लगेगा। मुझे बेड रेस्ट बोला था पूरे 1.5 महीने का। मैंने बेड रेस्ट बहुत कम लिया। सिर्फ जो मेरे ऊपर काम की बाबा की उदी जो है भभूति ने काम किया, वो भी मेरे पास खत्म हो चुकी थी। मैंने इन्हीं से मंगाई थी। इनको बोला कि मेरा ऐसे ऐसे मैं गिर गई हूँ और मुझे भभूति भेज देना। हर रोज उसको मैं सुबह शाम जल में पीती थी। बाबा के आगे एक ग्लास रखती थी, उसमें जब रखती थी उसमें भभूति डालती थी, बोलती थी ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई। आप जितनी बारी जाप कर सकते हो, 5, 11, जितनी बारी। तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। तू ही तू का क्या मतलब है? कि आप ही हैं मेरी जिंदगी में, मैंने आपको सरेंडर कर दिया। और आप नहीं मैंने उनको ये नहीं मेरा घुटना ठीक करो, मैंने बोला तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। तो मैंने उनको सरेंडर कर दिया। और उसके बाद वो जल पीती थी और थोड़ी सी भभूति अपने घुटने में ऐसे रोटेशन उसमें मैं मलती थी, तो उससे मेरे बिल्कुल ठीक हो गया। वही मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप उन पे श्रद्धा रखिए, उनके आगे जल रखिए। जब आप श्रद्धा से जल रखेंगे एक अच्छे भाव से, और उसमें विभूति डालेंगे और बोलेंगे ओम साई राम, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तो वो आपकी रक्षा जरूर करेंगे। आपके जो डायलिसिस है वो भी कम हो जाएंगे, कम क्या खत्म भी हो जाएंगे। ये मैं गारंटी से बोलती हूँ। बाबा के पास कोई ऐसी चीज नहीं है
कि अगर आपको विश्वास हो, वो अपने किसी बच्चे को उदास नहीं देख सकते। ये मैंने परसों मैसेज पढ़ा था कि आई कैन नॉट सी यू सैड, मैं आपको बिल्कुल उदास नहीं देख सकता, निराश नहीं देख सकता। जब जब भी है मैं वहां पे बैठा हूँ। हाँ, कई चीजों में वक्त लगता है मगर वो काम सारे पूरे होते हैं। तो ये उनकी दी हुई अश्योरिटी है, ये उनके बोले हुए वचन है। तो आप ये करके देखिए, आप जरूर ठीक होंगे। आप डायलिसिस अभी ले रहे हैं, आप खुद ही बताएंगे कि मेरे डायलिसिस बंद हो गए हैं। नेक्स्ट मोनिका वर्षने हैं जो आपका नंबर मांग रही है। मैम, ऐसे हम नंबर नहीं देते, आपको जो भी क्वेश्चन है आप इस पे पूछ सकते हैं। और कभी पर्सनल बात करनी होती है तो लाइव आते हैं हम लोग, तो आप लाइव पे बात कर सकते हैं, राइट ना? और बहुत पर्सनल हो तो प्लीज लिख दीजिएगा, फिर हम ट्राई करेंगे कि हम उसके बीच का क्या माध्यम निकालें। हाँ बिल्कुल, जो साईं की आगे होगी हम वही वही करेंगे, करें। उसके आगे के उनके आगे के बगैर मैं कुछ नहीं करती। बिल्कुल। 13 तारीख को शिरडी जाना है, हाँ मैंने बोला जी। उससे पहले मैं करके रहूंगी, ये मेरा वादा है। और मैंने बाबा से बोला था, बाबा ये आप करा के रहना, कितने भी संकट आ जाए। और ये बात सही है कि संकट काफी आए हैं मेरे ऊपर 2 हाँ दिन जी, में, बहुत। मगर फिर भी मैंने बोला नहीं, हार नहीं मानूंगी, बाबा बैठे अपने आप रक्षा करेंगे। फेथ है, आपको फेथ चाहिए बहुत ज्यादा, बिल्कुल। इमेंस अमाउंट ऑफ फेथ। जैसे आपको अपने माँ बाप पे फेथ है ना, आप उनके ऊपर पूरे निर्भर है, आपके लिए एक फादरली फिगर है, वैसे ही मेरे बाबा मेरे लिए फादरली फिगर है। उनको छोड़ दीजिए, उन पे छोड़ दीजिए। हमारे माँ बाप हमारी रक्षा करते हैं ना, जब हमारे मुंह पे मुसीबत आती है या हमें कुछ चाहिए होता है, हमें उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, वो हमें देखकर हमारी डिमांड्स पूरी करते हैं ना। तो उसी तरह बाबा भी हमें देख रहे हैं, उनको भी पता है हमारे दिल में क्या हो रहा है, वो भी हमारे एक्सप्रेशन पढ़ सकते हैं। आप मानेंगे नहीं, कई बार ऐसा होता है कि अगर उदास हूँ और कभी रोने का मन करता है, बाबा के आगे खड़े हो तो उनका ना मन बड़ा शक्ल आपको वैसे ही दिखेगी जैसे आपके दिल में भाव होएगा। हाँ, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस बात पे मुझे एक चीज़ याद आई है। जैसा आप सबको पता है कि जैसे मुझे अर्थराइटिस था, तो उस टाइम जब मुझे बहुत पेन होता था ना, तो हमारे घर कोई भी आते थे, वो ना साईं की प्रतिमा को देख के कह देते थे कि साईं की प्रतिमा का भी आज फेस ऐसे सैड क्यों है, कि मतलब आज सच ऐसा दिखता था कि साईं का फेस बहुत सैड है। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर मेरी तरफ देखते थे, फिर मैं उनको बोलती थी कि हाँ मतलब मेरी आज थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो साईं भी सैड हुए पड़े हैं। और ये बिल्कुल सच कह रहे हैं कि जैसा आप होते हो ना, जैसे हम जो साईं भक्त होते हैं साईं से बहुत कनेक्ट होते हैं, तो वो जैसा हमारे मन में होता है ना, वो वैसा साईं के रूप में दिखता है। बिल्कुल, मतलब सुबह जब मैं उठती हूँ ना, बहुत अच्छे मूड में होती हूँ, तो सही बिल्कुल ऐसे हंसते हुए दिखते हैं। हाँ। और जैसे दिन में कभी कुछ वेरिएशन हो गया, कभी कहीं डांट पड़ गई या कभी कुछ हो गया, तो उनके मतलब उनके सामने जाओ तो ना लगता है उनको उनको क्या हो गया, मतलब मैं परेशान हूँ, उनको क्या हो गया, मगर फिर भी उनके एक्सप्रेशन पे आता है। मगर उनके मैं आपको एक और चीज बताऊंगी, जी, वो एक्सप्रेशन दिखेगा बट फेस से और उनके भाव से लगता है नहीं मैं बैठा हूँ, मैं बैठा हूँ, तो फिक्र करने चिंता की, मत करो। हाँ तो वो कहो फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हाँ। मैं यहाँ हूँ। सो बी रेस्ट एश्योर्ड, वो हमेशा आपके साथ रहेंगे, आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। नेक्स्ट है रिया। इनका क्वेश्चन एक्चुअली कुछ इन्होंने क्वेश्चन बताया ही नहीं है। इन्होंने बोला है कि मैम प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, मैं बहुत जगह भटक चुकी हूँ, मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, प्लीज़ हेल्प कीजिए। रिया, जब तक आप अपनी प्रॉब्लम नहीं बताएंगे हम उसका सोल्यूशन नहीं बता सकते। बट आप साई जाप करते रहिए रेगुलर, साई वचन सुनिए, साई चरित्र सुनिए, पढ़िए, उसमें आपके सोल्यूशन निकल आएंगे। और अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं है एंड यू वांट टू शेयर इट पर्सनली, तो आप अलग से मैसेज भेज सकते हैं, या जब हम लाइव जाते हैं तब आप पूछ सकते हैं। उसमें उसका मतलब आपके हो सकता है कि आपके सवाल से हो सकता है लाखों जनों को और भी प्रेरणा मिले, उनको भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है उनकी भी इतनी प्रॉब्लम वैसी ही प्रॉब्लम हो, उनको भी जवाब मिले। तो मैं भी बाबा ने आपको उस रूप में भेजा है कि आप वो सवाल पूछे। आपको वो मुझे पता है बहुत मुश्किल होता है कई सवाल पूछना, बट वो हिम्मत जुटानी पड़ती है कि वो सवाल पूछे। वो आपको तो फायदा देगा देगा, मगर आप ये सोचो कि साईं ने आपको जरिया बनाया है, और आप अगर उस जरिया के थ्रू आप बोलते हैं
तो आप देखिए कितने लोगों को और बेनिफिट होता है, और जितनों का बेनिफिट होता है ना वो आपके कर्म में ही ऐड होएगा। तो बाबा की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर ही आएंगी। हम्म। अ, फिर भी ना मैम कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो नहीं शेयर कर पाते, कि उनको पता है कि उनको शेयर करना है, कि अगर उनको इस चीज का सोल्यूशन चाहिए, पर फिर भी वो लोग शेयर नहीं कर पाते, तो उनके लिए कोई रास्ता बता सकते हैं आप? सबसे अच्छा तरीका है साई चरित्र खोलें, कोई भी पन्ना खोलें, उसको अच्छी तरह पढ़ें, दोनों पन्नों का जो दो आसपास होते हैं साथ में, उसमें आपको आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा, इमीडिएट जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुपमा का, अनुपमा श्रीवास्तव। वो कहते हैं मेरा पूरा परिवार शारीरिक व मानसिक रूप से पीड़ित है। मैं बहुत दरबार में गई, लगता है मेरा पूरा परिवार व घर पर किसी ने तंत्र मंत्र करवाया है। मेरा छोटा बेटा बहुत परेशान है। मैं हर दरबार में गई हूँ, मैंने हीलिंग भी करवाई है, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। परेशानी बढ़ती ही जा रही है। प्लीज बाबा की कृपा से मेरा कष्ट दूर करें। ओम साईं राम। हम साई राम। एक तो मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगी कि आप आपके क्वेश्चन में ही देखिए कितने वेरिएशन है। आप कितनी जगह गई, आपने हीलिंग कराई, आप और जगह गई अपने सवालों के पास, आप सिर्फ बाबा के पास आते हैं ना। अपना सोर्स एक रखिए, अपना सोर्स एक ही रखिए प्लीज। जैसे अब मैं मानती हूँ हमारे हिंदुओं में करोड़ों भगवान है, हम ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हम जब बहुत परेशान होते हैं ना, आज चलो मंगलवार है हम प्रसाद चढ़ाते हैं सब ठीक हो जाएगा, नहीं हुआ, चलो वीरवार है आज हम विष्णु भगवान की पूजा कर लेते हैं या केले पे चढ़ा देते या मंदिर हो आते बाबा के। नहीं, आपको आस्था एक ही भगवान पे रखनी है। जब तक आपकी आस्था एक भगवान पे नहीं होगी, यू हैव टू ट्रस्ट हिम। आप प्लीज ये सब बंद कर दीजिए। बाबा ने कहीं नहीं बोला कि आपको पीर मिलेगा या आपका कोई झाड़ा कर देगा या आपका कोई सोल्यूशन कर देगा। मैं आपको ये भी बताऊं कि हम जितने ज्योतिष भी है ना, उनको भी अपना फ्यूचर नहीं पता होता, उनको भी अपना फ्यूचर नहीं पता होता बिल्कुल भी। ये रियल इंसिडेंस है, ये कई सालों पहले हुआ था। दो जने बैठे थे तो वो अपनी पथरी दिखा रहा था, उसने बोला कि तेरी तेरे साथ ऐसा होएगा, ऐसा होएगा, वैसा होएगा। तो उसने बोला अच्छा, उसने बोला अपने बारे में बता। मेरी जिंदगी तो बहुत अच्छी है। दो फ्रेंड्स थे ये आपस में ना, तो डिस्कस कर रहे थे, तो वो उसको राय दे रहा था कि तू सीख ले। उसको ये नहीं पता था कि जब तक वो बाहर जाएगा और उसका एक्सीडेंट होएगा और वो खत्म हो जाएगा। तो हम में से किसी को अपना फ्यूचर नहीं पता, किसी को नहीं पता उनके अलावा, उन्हीं के हाथ में हमारी डोर है। तो मैं आपको यही बोलूंगी, आप प्लीज किसी पे नहीं जाए, आप उन पे विश्वास रखिए, उनके आगे जल रखिए और अपने घर में ओम साई नाम करते हुए, वो नहाने के बाद जब आपका घर साफ हो जाता है, पूरा जल उदी में थोड़ी सी उदी मिला के अपने पूरे घर में छिड़काव कीजिए। अगर आपको लगता है नेगेटिविटी है, सारी निकल जाएगी। बाबा का जल है, उससे सारी नेगेटिविटी निकल जाएगी। और आपको अगर आप मंदिर जा सकते हैं थर्सडे को, आप वेंसडे को एक दिन पहले, क्योंकि या किसी भी दिन आप बाबा उधर पंडित जी को बोल दीजिए कि मुझे उनका जल चाहिए, जो स्नान का जल होता है वो आपको जरूर दे देंगे। आप उनसे बात करेंगे, उनको अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, वो जरूर दे देंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं देंगे। अगर आप वो जल भी अपने पूरे घर में छिड़काव कर देंगे ओम साईं राम का नाम लेते हुए और बोलेंगे मेरे घर में सिर्फ खुशहाली है और मैं बहुत खुश हूँ, मेरे घर में सब ठीक है, कोई बीमार नहीं है, किसी को कोई रोग नहीं है, सब कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप अगर आप मंदिर नहीं जाना चाहते तो आप घर में कीजिए। बाबा सारी जगह विराजमान है, आप जहाँ जाएंगे। अगर आपको लगता है कई बारी मतलब मैं सैर कर रही होती हूँ तो मैं अगर ओम साई राम बोलती हूँ या जैसे गुरु जी का नाम लेती हूँ, जो जिस भगवान का नाम लेती हूँ, मेरे को लगता है मेरे साथ बाबा बैठे हैं। अब मैं इस वक्त आपसे बात कर रही हूँ, मैं आंखें बंद करती हूँ तो मेरे सामने बाबा के वो वाली फोटो आ जाती है जो साईं के आंगन में, और मैं उधर बैठ के आपको पता है चावड़ी में बैठ के ऐसे ऐसे डायरेक्ट बात करती थी बाबा से, आंख पे आंख मिला के, आई टू आई कांटेक्ट में आके आप बात करिए, आपको जवाब मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, देंगे जवाब। मैं उनसे लड़ती थी कि आपने ऐसे क्यों किया, मेरा ऐसे करो, वैसे करो, आप क्यों नहीं कर रहे, क्यों ऐसे कर रहे हो। जवाब थोड़ी देर में पंडित जी बोल देते, आप आगे जाइए, आपकी सारी प्रॉब्लम उन्होंने सुन लिया, समस्या का हल हो जाएगा, इसलिए चिंतन मत कीजिए, जाइए।
और ये फैक्ट है, हुआ है मेरे साथ। हम्म, इससे रिलेटेड मैं अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर करूंगी अभी थोड़ी देर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्षा जी का। वो बोल रहे हैं मेरी बेटी का दिमाग 25% ही चलता है, मुझे उसका दिमाग 100% चलाना है, तो उदी का यूज कैसे करूं? देखिए वर्षा जी, ये तो जो प्रॉब्लम है 25% ब्रेन चलता है, मतलब ये एक जेनेटिकल प्रॉब्लम होती है। और मैं ये नहीं कहूँगी कि किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। आप बाबा को, मतलब मैंने ऐसे लोग देखे, अगर मैं आपको अपनी बैग भी दिखाऊंगी, मैंने जैसे पिछले एपिसोड में शेयर किया था, मेरी पूरी बैग जल गई थी, मुझे उम्मीद भी नहीं थी। आज मेरी पूरी बैग वापस है, उधर स्क्रैच भी नहीं है। जैसे जलने के बाद सुखड़ जाता है या कुछ हो जाता है, कुछ ऐसा नहीं है, बिल्कुल क्लियर बैग है, सिर्फ पिगमेंटेशन है। वो सिर्फ बाबा की दया से, क्योंकि मैंने उन पे भरोसा किया था और मैंने उनसे कभी मांगा नहीं है। मैंने मतलब जब से मैं बाबा के कांटेक्ट में 36 साल पहले आई थी, 36 साल से लेकर आज तक मैंने अपने लिए कभी पूछा, कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा। मैंने अपने हस्बैंड के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपने भाभी के लिए, बच्चों के लिए, भाइयों, सारी दुनिया के लिए मांगा होगा, मगर आज तक मैंने अपने लिए नहीं कुछ मांगा। शायद उसी का मुझे ये ब्लेसिंग है कि जो भी मैं आज हूँ और जैसी भी मैं हूँ, वो उन्हीं की कृपा से हूँ। तो आप प्लीज उन पे विश्वास रखिए। बच्चे को उदी रेगुलर खिलाइए, दोनों टाइम उसको जल दीजिए भगवान बाबा पे चढ़ा के, जरूर ठीक होएगी। क्यों नहीं ठीक होएगी? हर चीज का सोल्यूशन है। और हाँ, उसके साथ आपको मेडिकल ट्रीटमेंट उसका जरूर करना पड़ेगा, बिकॉज मिरेकल्स डू हैपन। बट जब मेडिकल ट्रीटमेंट चलता है, हो सकता है कि उसका जो, जैसे मैं बोल रही हूँ, मिरेकल्स डू हैपन, तो हो सकता है कि बहुत जल्दी फर्क पड़ जाए और बच्चा ठीक हो जाए। तो आप प्लीज मेडिकल गाइडेंस भी लीजिए और अपना पूरा विश्वास बाबा पे रखिए। जब हम भक्ति में आते हैं ना, हम एक ही जैसे लोगों से मिलते हैं। अब जैसे मैंने भक्ति स्टार्ट की थी, तो मैं कविता को तो बहुत देर से मिली हूँ। मैं हर रोज वहां पे जाती थी, जब सुबह तो हम आरती करते थे। वहां पे एक आती थी लेडी, उनका नाम था निधि। मेरी एज की होंगी, मतलब क्या उस पे भी मतलब भक्ति थी, मतलब आरती गाती थी और मतलब तालियां हमारी रुकती नहीं थी। और इसका सबूत ये, मतलब मैं उनसे इतनी इंस्पायर हुई, इतनी इंस्पायर हुई। उन्होंने अपने हाथ में ना इतना बड़ा ओम साई राम लिखवाया था, और सेम मैंने उनसे पूछा था कहाँ से। और मैं उसके अगले दिन बिना हस्बैंड को बताए, बिना घर में बताए, देखिए स्कूल से गई थी और मैंने ये ओम साई राम कराया। और जब मैं ओम साई राम कराई थी, मैं आपको पास से दिखाती हूँ, ये देखिए ओम साई राम। जब मैं ये टैटू करा रही थी, तो मुझसे बहुत लोगों ने पूछा कि आपको दर्द नहीं हुआ? मैं स्कूल से डायरेक्ट गई थी, बहुत थकी हुई थी, तो मैंने बोला नहीं दर्द हुआ। तो बोले कैसे मैनेज किया? तो मैंने बोला जब मैं टैटू करा रही थी ना, तो मैंने टैटू वाले को बोला था मुझे एक कॉफी पिला देना प्लीज। उसने कॉफी दी, मैं कॉफी पी, और दूसरी तरफ मेरा मुंह था और मैं ओम साई राम का जाप करती रही। कब मेरे को टैटू हो गया मुझे नहीं पता चला। मेरे को प्रिकिंग भी महसूस नहीं हुई, आप मानेंगे? बाबा की, क्योंकि वो मेरे को फेथ था ना कि मेरे को दर्द नहीं देंगे, वो मेरे को दर्द नहीं कर देंगे। मेरे को एनर्जी चाहिए थी, क्योंकि मैं दिन की थकी थी, इसलिए मैंने कॉफी मांगी थी। मगर वो जाप ने इतना कमाल दिखाया कि मुझे पता ही नहीं चला। मैं ये नहीं बोल रही आप टैटू कराइए, बट आई वाज सो इंस्पायर्ड बाय हर, उनकी शक्ति से, उनकी भक्ति से। मतलब आज भी वो साईं बाबा को बाबा नहीं बोलती, वो बोलती साईं पापा। वो अपने उनको पापा के उससे एड्रेस करती हैं। और वो भी मुझे साईं के आंगन में ही मिली थी। तो हम एक तरह के, मतलब कहते हैं ना, एक तरह की माला में एक ही तरह के मोती फिरते हैं, तो हम सब उसी माला के मोती हैं। जैसे जैसे वो मोती आते जाते, हम फिरते जाते हैं, हम लिंक्ड होते जाते हैं। तो आपको भी वही करना है, विश्वास रखना है, आस्था रखनी है, लोगों से इंस्पायर होना है, आपके काम बनते जाएंगे। स्नेहा शाह करके हैं, उन्होंने कहा है मेरा विश्वास टूट गया है, मेरा काम नहीं हुआ। काम तो मेरे भी 100 नहीं हुए स्नेहा, मैंने बाबा को नहीं छोड़ा। और बाबा को जब मैंने नहीं छोड़ा, तो उन्होंने मेरा हर जगह साथ दिए। हर जगह। उन्होंने मुझे कितनी बारी मरते मरते बचाया है।
उन्होंने कितनी बारी मेरे जीवन में इतने लाइफ में चेंजेस किए जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। तो अगर मेरा काम नहीं बनता, मैं जल गई थी, मैं सोच सकती थी ना बाबा ने मुझे जलाया, मैं बाबा के मंदिर क्यों जाऊं। आप मेरा लास्ट एपिसोड देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें क्या क्या एक्सपीरियंस है, फिर आप शायद उससे कोरिलेट कर पाएंगे। मैं जल गई थी, मैं पूरा रिपीट नहीं करूंगी क्योंकि पॉडकास्ट बहुत ही लंबा हो जाता है। तो मैं जब जली थी तो मैं विश्वास एकदम छोड़ सकती थी कि बाबा ने तो मुझे जलाया, मैं तो कल ही मंदिर होकर आई थी और उनसे मिलके आई थी, तो आज मैं उनको क्यों बुलाऊं। मैंने मतलब मैं उनसे क्यों जल और उदी मंगाऊं कि मैं खा के सर्जरी कराऊंगी, क्योंकि मेरा विश्वास था, मुझे पता था अगर मैं खाऊंगी और पीऊंगी जल मैं बिल्कुल सही हो जाऊंगी। दैट वॉज माई फेथ, दैट वॉज माई इंट्यूशन, दैट वॉज माई डिवाइन लव फॉर हिम। आपको एक डिवाइन लव चाहिए, आपको उनके ऊपर हर चीज छोड़नी है। मैं उनसे बैठ के, मैंने जैसे पहले भी बोला, मैं उनसे बैठ के लड़ी भी हूँ, रोई भी हूँ, हंसी भी हूँ, ऐसा नहीं है। अपनी खुशियां भी बताती हूँ, अपने दुख भी बताती हूँ, हर चीज सुनते हैं, ऐसा नहीं है वो नहीं सुनते, जरूर सुनते हैं। अब मैं बाबा की बात कर रही हूँ, इस वक्त मेरे फेस ऐसा हो रहा है जैसे मतलब आग निकल रही, कि मतलब आई कैन फील द एनर्जी ऑफ हिम। मैं नहीं बोल रही, शायद बाबा बोल रहे। बिल्कुल। आई कैन फील हिज एनर्जी। तो ये वही कराते हैं। मैं तो एक कठपुतली हूँ, जो वो मेरे को दिखाते हैं, वो मेरे को ऐसे चलाते हैं और मैं चलती जाती हूँ और बोलती जाती हूँ। तो प्लीज विश्वास मत तोड़िए, अपना विश्वास अटल रखिए, क्योंकि आप जब गिरी, आप गिरी नहीं रहेगी ना, आप उठी, आपने उठ के फिर कदम बढ़ाया ना, तो उसी तरह विश्वास तोड़ के क्या होगा। विश्वास को अपने और एक कदम आगे बढ़ाइए, फिर दूसरा कदम आगे बढ़ाइए, धीरे धीरे चलिए, जरूर बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा, बाबा बैठे आपकी बात सुनने के लिए, हम सबकी बात सुनते हैं, तभी तो बोलते हैं वो फकीर थे, वो सबकी सुनते थे। जैसे कहते हैं ना कि टेस्ट भी उन्हीं लोगों का होता है जो साईं के प्यारे होते हैं। साईं के प्यारे होते, और दूसरा वो टेस्ट भी उसी की लेते, परीक्षा उसी की लेते, उनको पता है जो सह सकता सह है। सकते हैं, बिल्कुल। जो सह नहीं सकता ना, वो उसकी परीक्षा भी नहीं लेते, वो उसका उनका भक्ति नहीं है। हाँ। वो हाथ तभी थामते हैं जब उनको पता है कि ये इंसान सह जाएगा और मेरी परीक्षा में जीत जाएगा। उसके लिए मैंने जैसे आपको बोला, श्रद्धा सबूरी, श्रद्धा आपको रखनी पड़ेगी और सबूरी पेशेंस रखनी पड़ेगी। जहाँ पेशेंस आपकी टूटी वहां आप खत्म, जहाँ आपकी पेशेंस नहीं टूटी बाबा आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। वो हाथ तभी पकड़ते हैं जब उनको पता है कि आप सह सकते हैं, आप में उतनी शक्ति है, सहनशीलता है, तभी वो हाथ पकड़ते हैं, नहीं तो वो नहीं पकड़ेंगे। मैम एक जसमीत करके नाम है, उनका मतलब मेरे से व्हाट्सएप पे भी बात हुई है उनकी। तो मतलब लास्ट जब हम शिरडी जा रहे थे ना, तब उन्होंने कमेंट बॉक्स में मेरा नंबर मांगा था, तो वो बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो मैंने उनको इंस्टा शेयर करके फिर अपना नंबर शेयर किया था। और वो सच बताऊं ना, तो वो लड़की बहुत परेशान है, उनकी बातों से भी लगता है, उन्होंने मुझे वॉइस मैसेज भी किए हैं। पर क्या है ना, कई बार आप फैमिली में, जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा अर्चित बहुत छोटा है, तो आप इतने बिजी होते हो कि आप प्रॉपर बात नहीं कर पाते। तो आज आपसे बात करते करते मुझे एकदम से साइन आया कि नहीं, मुझे उसकी भी बात करनी है। तो उनका ये था कि कोई उनके बॉयफ्रेंड थे, तो वो साईं डिवोटी थे। तो ये जो जसमीत है वो सिख फैमिली से है। मैं नाम से ही पता चल रहा है। हाँ जी। तो उन्होंने इन्हें, जसमीत को साईं से कनेक्ट करवाया, और उसके बाद वो इनसे दूर हो गए, जो इनके बॉयफ्रेंड थे वो इनसे दूर हो गए। और मे बी अब उनकी लाइफ में कोई और लड़की है नहीं है, कुछ नहीं पता, पर ये बहुत मतलब उनको प्यार करते हैं, और ये कैसे ना तैसे चाहते हैं कि वो इनके साथ रहे। कि साईं का इस चीज़ पे क्या साइन है, कि क्या वो सच में इनके साथ रहना चाहते हैं? क्योंकि उन्होंने मेरे को बहुत बार मैसेज किए हैं, आप ये देख सकते हैं, इनके मैसेज भी आए हैं। मैं भी मतलब ये होता है कि ठीक है, बाबा के साइन है, बाबा बहुत कुछ बता रहे हैं। ये है, ये जसमीत, ये इनके। हम्म। तो उन्होंने ही बोला कि मेरी लाइफ में कोई लड़की, जसमीत, ये ना। हम्म,
एक्चुअली अभी उन्होंने मुझे फिर से वो फोटो अपना भेजा है, तो इनके बारे में अगर कोई मैसेज है तो प्लीज। ठीक है, जसप्रीत मैं बोलना शुरू करती हूँ, शायद बाबा से अपने आप साइन आ जाएगा। एक तो आप बहुत सुंदर है, आपके अंदर भक्ति दिखती है इसमें, और दूसरा अगर आपके फ्रेंड ने आपको साईं से मिलवाया है तो आपका पर्पस साईं से मिलना भी था। तो बिलोंगिंग टू अ सिख फैमिली ऑल्सो आपने साईं पे भी आए। मैं भी मतलब आप मानेंगे नहीं, मेरे फादर यूपी के हैं और मदर पंजाबी है, मतलब बहुत वेरिड कॉम्बिनेशन है। हमारे यहाँ मम्मी आर्य समाजी है क्योंकि उधर मूर्ति पूजन नहीं होता, और पापा क्या मूर्ति पूजन होता है। और आप सोचो इतने बड़े एटमॉस्फेयर में मेरे को शिव जी दिखे। फिर मेरी एक मामी जी थी जो गुरु ग्रंथ साहिब को मानती थी, तो हमने बचपन से हम जॉइंट फैमिली में थे तो हमने वो भी देखा है। तो मैंने सारे फेजेस देखे। अगर आपको दिख रहा है इधर, आपको आप ये पॉडकास्ट देखेंगे तो आप देखेंगे मेरे इधर बाबा भी हैं, गुरु नानक जी भी हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये देखिए, तो भगवान एक ही है। ये देखिए गुरु नानक जी हैं। मैं इनको बहुत मानती हूँ और मैं हर महीने अमृतसर जाती हूँ मत्था टेकने। एंड आई एम मैरिड टू अ क्रिश्चियन। आप सोचिए मेरी शादी क्रिश्चियन फैमिली में हुई है। मेरे हस्बैंड को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आप मेरे मंदिर में देख रहे हैं, आप सारे भगवान होंगे, और साथ में मैंने आपको गुरु नानक जी भी दिखाया। मेरे घर में सुबह मंत्र जाप बाबा का भी चलता है, शिव का भी चलता है, और गुरु नानक जी का भी चलता है। मेरे लिए भगवान एक है, बट हाँ साईं में आस्था बहुत है मेरी। तो उन्होंने अगर आपको किसी रीजन से, जब आप उनसे मिले थे, उन्होंने आपको मिलाया है, तो साईं आपको जरूर जवाब देंगे। और अगर वो आपसे दूर हुए तो मैं भी कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब यहाँ से ये थोड़ा सटकता है ना तो ऐसा होता है, बट आई एम श्योर कि जब दो साईं भक्त एक साथ होते हैं तो वो जरूर वापस मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि वो वापस नहीं मिलते, वो जरूर मिलेंगे। आप दोनों जरूर, आप दोनों का मिलाप जरूर होएगा, ऐसा नहीं है। आपको अगर ये फीलिंग है ही इज गोइंग अराउंड विद समबडी एल्स या किसी और के साथ है, उन्होंने खुद बोला है ये उस देखिए बारे में कि ना। ये हमारा कर्म है। आप अपना कर्म सही सही रखिए। आपने देखो मतलब आई नो हाउ सिखिज्म इज। तो अगर आप बाबा से जुड़िए तो आप बहुत अच्छे पर्पस के लिए जुड़िए। और दूसरा जो वो है वो ऐसे करें तो उनको अपने कर्मों का पश्चाताप जरूर होगा, वो आपके पास ही आएंगे। क्योंकि जो जने बाबा को मानते हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं, वो उनका मेल जरूर होता है। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, आपको अगर गुरु नानक जी में आस्था है, आप उनका जाप कीजिए। आपको पता है, आप सुबह 6 बजे से पहले अगर उठती हैं तो आप चौपाई साफ करो, आपको उससे भी फायदा होगा। और ओम साई राम का जाप आप जितनी बारी कर सकते हैं करिए, क्योंकि बाबा का जितना आप जाप करोगे वो आपके संकट कटते जाएंगे। आप साई चरित्र पढ़ो, एक हफ्ते में अपने साई चरित्र खत्म करनी है विद अ विश। आपने अपनी विश किसी को नहीं बतानी है, आपने अपनी विश किसी को नहीं बतानी है। जस्ट थिंक व्हाइल यू आर रीडिंग, जब आप पढ़ते हो उसको आप अपने दिल में रखिए अपने विश को, और साई चरित्र आप शुरू कर दीजिए। आप थर्सडे टू थर्सडे पढ़ लीजिए, आपकी मनोकामना पूरी पूरी हो जाएगी। बिना, यू डोंट हैव टू स्टॉप। आपने छोड़नी नहीं है बीच में साई चरित्र कि मैंने आज 2 पढ़ लिए फिर 2 पढ़ लिए, नहीं। मैं आप काम करती हूँ और करती थी पहले भी। आप मानेंगे जब मेरे पे प्रॉब्लम आई है ना, मैंने 5 दिन में भी साई चरित्र खत्म किए, सुबह शाम चैप्टर्स पढ़ के। और साई चरित्र ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है और बाकी लैंग्वेजेस में भी आती है। और आप उसको पढ़ो, बेशक 5 दिन में खत्म करो, 6 दिन में करो, 7 दिन में करो। और उसके बाद मेरा कहना नहीं है, मेरे को आपको बोलते बोलते एकदम ही लगा, मतलब इंडिकेशन मिला है, आप बाबा को पीला वस्त्र थर्सडे को चढ़ाइए। वहां से बिल्कुल सिंपल लेकर चढ़ा लीजिए, जैसे भी आपकी इच्छा है आप चढ़ा लीजिए।
और सच्चे दिल से चढ़ाइएगा और अपनी मनोकामना मांगेगा, आपके काम पूरा होगा। दिस इज माई फेथ, दिस इज माई फेथ एंड दिस इज माई इंट्यूटिव पावर विच ही हैज गिवन मी। मैं मतलब बैठे बैठे अभी तो वस्त्र का सोच भी नहीं सकती थी, बिल्कुल भी नहीं सोच सकती थी कि बाबा मेरे से ये कहलवाएंगे। सिर्फ उन्होंने मेरे से यही कहलवाया है और कुछ नहीं कहलवाया है। तो आप जरूर मिलेंगे, आप परेशान होना छोड़ दीजिए, आप ध्यान अपना जाप पे लगाइए। मुझे पता है ऐसी सिचुएशंस में बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत कहना आसान होता है हमारे लिए ना कि हम जाप कर लेंगे, जाप करेंगे। आप कोशिश करेंगे तो होंगे। जैसे रात को कई बारी मैं अगर मंदिर होकर आती हूँ तो शायद मेरे अंदर इतनी शक्ति होती है, नींद नहीं आती है, या मैं शायद थक चुकी होती हूँ, नींद नहीं आती, मैं जाप करती रहती हूँ। जाप करते 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 कब मैं सो जाती हूँ मुझे नहीं पता चलता। आज मैंने सोचा था कि मैं शायद नहीं जाऊंगी स्कूल, और आप मानेंगे मेरे को 2:30 बजे बाबा ने उठा दिया, बोला बेटा जाप कर ले तू, सो। फिर मैंने जाप किया और उन्होंने सुला दिया मुझे 3:30 बजे तक। 3:30 मेरा ओरिजिनल टाइम है जगने हाँ, का, उठने का। मगर 3:30 बजे उन्होंने जगा दिया। मैंने बोला बाबा 2:30 बजे उठ के क्या करूंगी मैं, मतलब होता है, सारा हाँ, दिन बहुत लंबा होता है, बीमार हो जाऊंगी, सिर दर्द हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। तो उन्होंने, मैं जाप करती रही, मैं कब सो गई मुझे नहीं पता चला। तो प्लीज हैव फेथ, कन्विक्शन, आप अपनी कन्विक्शन रखिए तो जरूर काम होगा आपका, क्यों नहीं होगा। दो साईं भक्त को मिलने वाले, मैं दोबारा कह रही हूँ, जरूर मिलते हैं और जरूर मिलेंगे। अभी नहीं, थोड़ा सा सब्र रखिए, जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरती थापा का। वो कह रही हैं ओम साई राम दी, प्लीज़ मुझे भी बताएं कि मैं भी आपकी तरह पाठ पूजा करती हूँ, भगवान साईं की हर टाइम पूजा करती हूँ, उनको भी मतलब साईं के इंडिकेशंस आते हैं, और वो कह रहे हैं कि मैं सोचती हूँ कि साईं ने बोला है या किसी और ने बोला है। उनको कहीं ना कहीं ये है कि जो इंडिकेशन उनको आते हैं वो सच में साईं बोल रहे हैं या कि कोई और है, तो उस चीज़ का उनको डाउट है। वो कहते हैं कि मैं रात को सोते हुए भी 11 वचन बोल के सोती हूँ, काफ़ी कुछ करते हैं वो, मतलब क्या है समझ नहीं आ रहा उनको कि वो इंडिकेशन साईं दे रहे हैं या कोई और दे रहा है। और ये क्वेश्चन कर रहे हैं, हमें यूएस से हैं। क्या नाम है इनका? आरती थापा। आरती, मैं आपको बहुत सिंपल बात बताऊँ, आई एम वर्किंग। मैं सुबह 3:30 बजे उठती हूँ। मैं हर रोज बाबा को नहीं नहलाती हूँ, मैं स्नान नहीं कराती हूँ, वीरवार के वीरवार कराती हूँ। तिलक जरूर करती हूँ, उनको साफ करती हूँ, मंदिर साफ करती हूँ, उनका तिलक करती हूँ, सारे भगवान का तिलक करती हूँ हर रोज। उसके बाद मेरा भोग भी चने फुलियों का चढ़ता है, सुबह चढ़ता है। और इस वक्त जब मैं रात को सोने जाऊंगी उससे पहले मैं बांटूंगी सबको, कि जितने लोग होते हैं उनको मैं जो आता है उनको देती हूँ। ये मेरा एक रेगुलर रूटीन है। और जो इंडिकेशन आती है, अगर आपको लगता है, मेरे को अंदर से होता है और मेरे को एक शक्ति महसूस होती है कि नहीं ये बाबा करा रहे हैं, वो आपको शक्ति महसूस होनी चाहिए, आपके अंदर से इंट्यूटिव पावर आनी चाहिए, वो कन्विक्शन होनी चाहिए। आपको लगता है, देखिए 2 चीजें होती हैं, एक हमारा भ्रम होता है और एक होता है कि अंदर से आवाज आती है। तो अगर मतलब मैं चल रही हूँ और मैं चाहूँ, मतलब शुरू शुरू में ऐसे अगर मैं अगर हम प्रैक्टिस करते हैं या मानते हैं तो कई बार ही लगता है बाबा हमारे साथ चल रहे हैं, मगर हम देखें तो नहीं। अब मैं सैर करती हूँ तो कई बार ही लगता है बाबा मेरे साथ है। अब मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरे को बाबा दिख रहे हैं, क्यों दिख रहे हैं मुझे भी नहीं पता है, ऑनेस्टली मुझे नहीं पता। मैंने बाबा का नाम लिया, बोला मेरे साथ चल रहे, मैं ऐसे हाथ रख के बैठी हूँ, देखिए मेरे को लग रहा है शायद बाबा इस पे बैठे हैं, शायद मेरा हाथ इसीलिए इधर है। मेरे हाथ की पोजीशन में कभी ऐसे रखती नहीं हूँ, शायद मेरे हाथ हिलते रहते हैं। मेरे हस्बैंड बहुत कहते हैं तुम जब बात करती हो ना तुम्हारे हाथ ऐसे 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 होते रहते हैं, अपने हाथ नीचे रखा करो। आज फर्स्ट टाइम मैंने खुद नोटिस किया मेरे हाथ ऐसे हैं, शायद वो बैठ के मेरे से आपको बुलवा रहे हैं। मैंने अपना हाथ आज तक कभी ऐसे नहीं रखा। आई थिंक माई हस्बैंड ऑल्सो कैन वॉच फॉर दिस। मैंने कभी आज तक ऐसे हाथ नहीं रखा। जब मैं बात करती हूँ कभी भी आप नोटिस करोगे ना, ऐसे हाँ, ऐसे ऐसे, मुझे तो पता है। कविता ने भी देखा होगा, मतलब हाँ, मेरे हाथ ऐसे 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 गोल गोल हिलते हैं, कभी नहीं। स्टेबल। आज ऐसे स्टेबल है, शायद वो पीछे से ही ऐसे इंडिकेशन आ रही है कि नहीं वही हो। ऐसे ही मैं हूँ, और वो फ्लो अपने आप ही आ रहा है, तो वो आपको अपने आप महसूस होएगा।
मैं ये नहीं कह रही कि आपको नहीं होता होगा, बट मेरे को कई बार लगता है कि बस मेरे साथ बैठे हैं, मेरे से बात कर रहे हैं। कई बार मैं बात करती हूँ, आंख बंद करती हूँ तो मेरे सामने आ जाते हैं। अगर मैं मेरे अपने बहुत पुराने गुरुजी थे, उनको भी याद करती हूँ ना, तो दोनों मेरे सामने बैठे होते हैं। अभी भी अगर ऐसे में करूंगी तो दोनों एक ही साथ दिखते हैं मुझे, क्योंकि दोनों शिव का रूप है। देखो, अब बोलते बोलते मेरे दोनों हाथ हो गए। दोनों हाथ ऐसे हो गए। दिस इज हिज लीला। ये मेरे गुरु और वो भी मेरे गुरु, दोनों में गुरु है मेरे, और दोनों बुलवा रहे हैं। इतनी देर से मेरे हाथ हिल रहे थे, ऐसे कभी नहीं। इतनी देर मतलब मेरा ख्याल आधे पौने घंटे से ज्यादा ही हो गया मैं बोलते हुए। बिल्कुल। मेरे हाथ हिल रहे थे, अब दोनों हाथ देखो आप स्थिर है। सो हैव दैट कन्विक्शन, अपने अंदर भरोसा रखो। हो सकता है आपको इंट्यूटिव पावर्स आती हो, कोशिश करो, देखो। अब पहले अपने पे आजमाओ। जैसे मेरे को हो जाता है, आज मुझे डांट पड़ेगी। जैसे कभी मैं स्कूल जाती हूँ ना, तो मुझे लगता है आज तो ये बुलाएगी जरूर अंदर से। तो गई स्कूल, बुला लिया सुपरवाइजर ने। जैसे दिव्या मैम आपको सुपरवाइजर बुला रही है, मैं नीचे जाऊंगी, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम बचा लेना, बाबा देख लेना आपके ऊपर ये सब कुछ। जी जाओ। यस मैम, तुमने ये सूट कहाँ से लिया? मैंने बोला बाबा बचा लिया, थैंक यू। मतलब फर्स्ट वर्ड निकलता है ग्रैटिट्यूड, धन्यवाद। बिल्कुल। कि हाँ, उल्टा नहीं हुआ। हो सकता है उसने उल्टा बोलना हो, मगर वो दिमाग में जब आप जाप करते करते जा रहे उनका हो, दिमाग ही पलट गया। वो दिमाग मतलब बात ही कुछ और होती है उधर। बिल्कुल। ये आपके ऊपर सच सिग्निफिकेंस है दैट यू आर गेटिंग अ ब्लेसिंग फ्रॉम बाबा। यस। इट इज नॉट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। ओम साई राम। अभी जैसे जिन जिन लोगों ने हमें कमेंट में क्वेश्चंस पूछे थे, उन सब का रिप्लाई दे दिया है दिव्या मैम ने। अगर आपके अभी भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वो हम नेक्स्ट डाउट है या कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और नेक्स्ट हम लाइव आके भी आपको कब रिप्लाई देंगे उसका भी हम 2 दिन पहले आपको बता देंगे। और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में उसका रिप्लाई देंगे मैम। तो मैम अभी क्वेश्चन आंसर तो हो गए हैं। अभी आप कोई साईं की प्यारी सी लीला सुनाएं हमें। हाँ, बहुत प्यारी लीला सुनाती हूँ आपको। एक हस्बैंड मेरे बैंगलोर चले गए थे, इनका ट्रांसफर हो गया था। मेरे पास मेरी गाड़ी थी और उस पे साईं हमेशा रहते थे। उनके वस्त्र भी मतलब धीरे धीरे मेरा जो लव डिवोशन उनके लिए बढ़ता गया। जो है मेरे बाबा हमेशा गाड़ी में भी रहते थे, उसके अंदर भी मैं धूप जलाती थी। तो ये मुझे बोलते थे पेट्रोल होता है गाड़ी में, पता है तेरे को? तो मैं बोलती थी बाबा बैठे तो फिक्र नहीं है मुझे। तो ये बैंगलोर चले गए। सना पता है जैसे एक्टिंग स्कूल में चली गई मेरी बेटी। तो हम 2 थे और एक मेरा बच्चा था, छोटा डॉगी था लैब्राडोर, उसका नाम बडी था। तो मतलब इनके जाने के बाद सना और मैं रह गए, फिर सना भी चली गई तो बडी और मैं रह गए। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत टाइम बिताते थे। मतलब वो उसको पता होता था कि ये मंदिर जाएगी सुबह और उसके बाद स्कूल जाएगी, और थर्सडे को उसको ये पता होता था कि ये मंदिर से होकर आएगी। मेरा 2:30 बजे 3 बजे टाइम होता था, तो 3 बजे वो बालकनी में बैठा होता था। उसको खुशबू आ जाती थी और वो दूर से भौंकना शुरू कर देता था। इतना तो शायद मेरे को मेरे घर वालों ने भी प्यार नहीं किया होगा, जैसे उसकी इंडिकेशन आती थी। थर्सडे को उसको पता था मैं देर से आऊंगी, तो वो 4:30-5 बजे बाहर आता था। मतलब ये साईं की कृपा इतनी रही है उस टाइम हम पे। उसी ने मुझे, मैंने जैसे बताया था कि जब मैं जली थी उसी ने इंडिकेशन दी, तो वो मेरे साथ ही रहता था, मेरे पैरों में ही बैठता था। मैं साई चरित्र पढ़ती रहती थी, मेरे साथ बैठा रहता था। और शायद हो सकता है कि वो मेरे साथ बैठा रहता था ना, तो मेरी कंसंट्रेशन बढ़ती गई। तो मैं इसीलिए शायद मैंने मतलब 5 दिन में खत्म कर ली, 4 दिन में खत्म कर ली। तो ऐसे मेरा चलता रहा। अल्टीमेटली उसकी डेथ हो गई। ये हिस्ट्री मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि आपका डाइवर्जन किधर से हुआ। तो जब उसकी डेथ हो गई, सना यानी थी, मैं अकेली थी, तो मैंने हस्बैंड को बोला कि हम किराया दे रहे, आप बैंगलोर में किराया दे रहे, तो मैं यहाँ क्यों रहूं? ठीक है, सैलरी उधर शायद उतनी नहीं मिलेगी, बट आई थिंक हमें इकट्ठे रहना चाहिए। अब मैं बड़े उसमें ये बोले नहीं तुझको नहीं आना, सारे घर वाले बोले नहीं यहाँ पे सैलरी बहुत अच्छी है,
मुझे लगता था सैलरी से ज्यादा एक आपको कंपनी ज्यादा इम्पोर्टेंट ज्यादा रखती है। इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल। मैं मंदिर गई, मैंने बाबा के पास बैठी 1 घंटा, बाबा के फोटो के वो मूर्ति जो है, हम्म। मैं बहुत देर बात करती थी। मैंने बोला बाबा आज जवाब लेकर जाऊंगी, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। तो पंडित जी बोले मैडम धोनी पूजा करनी, थोड़ा साइड हो जाओ। मैंने बोला मैं साइड में वहीं बैठूंगी जहाँ चक्की पड़ी है ना। चक्की बड़ी, हाँ। मैंने बोला मैं वहीं बैठूंगी, मगर मैं बाबा से आज पूरी बात करके जाऊंगी, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगी जब तक मेरे सवाल का जवाब नहीं मिलता। पंडित जी भी होते यार आप बड़े बड़े ढीठ हो। मैंने बोला आपको पता ही है मैं कैसी हूँ, मतलब अगर पोछा करना है तो पूरा ही पोछा करना है, सब कुछ वो मुझे बोलते थे करोगे तो सब कुछ एक साथ ही कर डालोगे, ये तो मैं फेमस हूँ। ये तो ये भी बोलते जिस दिन घर साफ करना है तो वो पूरा उल्टा ही होना है, मतलब सारा साफ ही होना है। तो मेरे पंडित जी को बोला आज सफाई। तो जब उन्होंने धोनी पूजा कर ली, मेरे पास आए, बोले दिव्या जी एक चीज बताओ क्या प्रश्न है जो आप इतने परेशान हो। मैंने बोला पंडित जी ऐसा करो आप 2 कागज लेकर आओ, कागज लेकर आओ। तो कह रहे बड़े मतलब एक अपना हक होता है ना, हाँ, बिल्कुल। ऐसा हक था, क्योंकि मैं मंदिर में कितने साल 7-8 साल से तो रेगुलर जा ही रही हाँ थी। जी। तो मैंने बोला पंडित जी आप ना कागज लेकर आओ। तो कागज लेकर आए। मैंने बोला अब इसको आधा करो। तो बेचारों ने आधा किया। फिर बोला फाड़ो, तो फाड़ा। कह रहे आप चाहते क्या हो। तो मैंने बोला लिखो बाबा बैंगलोर भेजेंगे या कभी नहीं भेजेंगे, मेरे को जवाब आज ही चाहिए। हाँ जी। तो कह रहे आपको क्या परेशानी है, आपके सारे घर वाले इधर है, हस्बैंड उधर है, कोई बात नहीं वो काम करके आ जाएंगे इधर, आपको मिलने तो आते ही हैं 15 दिन, हर 15 दिन बाद। मैंने बोला देखो पंडित जी 15 दिन बाद और वहां पे, और मैं अकेले इधर क्या करूं, 2 जगह का रेंट अलग अलग देना मेरे को ठीक नहीं लगता। हाँ, बिल्कुल। बाबा के आगे पर्ची निकाली, उनके चरणों में डाली मैंने, और मैंने बोला बाबा बिल्कुल सही जवाब देना, अगर जो आपका जवाब होगा मुझे मंजूर होगा, वो ना भी होगा तो मैं रुक जाऊंगी, और हाँ भी होगा तो मैं चली जाऊंगी। तो मैंने डाला तो उसमें आया चली जा, चलिए जा। चली जा। जवाब 2 पर्चियां डाल दी। बैंगलोर मतलब मन में था बैंगलोर चली जाऊं या ना जाऊं, ना जाओ, तो चली जाऊं ना जाऊं दोनों दोनों डाल क्वेश्चन। दिए। तो चली जाऊं आया, बड़ी खुश हो गई मैं। पंडित जी कह रहे बड़ी खुश हो गए हो। मैंने बोला पंडित जी इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो मैंने बोला पंडित जी एक और कागज लाओ। कह रहे आपने तो कागज की वही कर दी है। मैंने बोला आप लेकर तो आओ। हाँ। तो फिर हमने 2 पर्ची बनाई, इमीडिएटली जाऊं या रुक के जाऊं, मतलब जॉब की वेट करूं या मैं एकदम निकल एकदम जाऊं। से चली जाओ, जवाब आया लीव इमीडिएटली। इमीडिएटली आओ। मैं स्कूल में गई, मैंने बोला आई हैव टू गो, मेरे को इमीडिएट जाना है और मेरे को बाबा का ऑर्डर है। तो लोग मेरी शक्ल देख रहे बाबा का ऑर्डर है, ये बाबा कौन है। मैंने बोला साईं बाबा का ऑर्डर है, मुझे जाना है। मैंने हस्बैंड को भी बोला मैं आ रही हूँ। तो इन्होंने बोला मैंने घर जो लिया था बैचलर के हिसाब से लिया था। मैंने बोला कोई बात नहीं, जो घर है हम आराम से रह लेंगे, तो आप चिंता मत करो। तो जैसे आया इमीडिएट ऑर्डर, मैंने सामान पैक करना शुरू किया। बाबा की मूर्ति मैंने मंदिर से ली। मैंने पंडित जी को बोला इसमें आप प्राण प्रतिष्ठा करो, पूजा करो, उसको तैयार करो। और मैंने मूर्ति ली, सब पैकिंग कर ली। हमारा पैकर्स एंड मूवर से सामान जाना शुरू हो गया। मतलब हम बहुत, मतलब जो था बाबा के थ्रू ही हो रहा था। अब उस टाइम एयरपोर्ट पे आप एक बैग हाथ में होता था, बाकी आपको लगेज में जाता था। तब कोविड जैसे रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी, तो मेरे हाथ में ऐसे मैंने झोली कर रखी थी, और झोली पे मैंने बाबा को वस्त्र में रखा, वस्त्र में नहीं थे, उनको ऐसे लेकर मैंने यहाँ पे अपनी झोली पे रखा हुआ था, एयरपोर्ट पे भी, और उनको पूरा ऐसे ढका हुआ था। और ऐसे जैसे बच्चे को लेकर जाते हैं ना, बच्चे को लेकर ऐसे लेकर सब देख रहे हैं। तो जब मैंने बोर्डिंग भी कराई, तो ब्रदर का कोई एयरपोर्ट में जान पहचान है, तो उसको पता था कि ये बाबा लेके जा रही, तो बाबा ने अपने इंतजाम खुद किए कि लगेज कैसे उठाएगी। तो वहां पे भी पूरा इंतजाम हो गया। अब जब मैं टिकट लेने गई तो वो देख रही थी, तो आई सेड यू वांट टू सी। तो उसने बोला हाँ क्या है आपके पास। मैंने ऐसे खोल के, तो उसने जैसे देखो बोला ओम साई राम।
मतलब फुल जर्नी में मेरे साथ बाबा पूरे यहाँ से लेके बैंगलोर तक, घर तक ऐसे झोली में गए। मैंने उनको नीचे नहीं रखा, 1 मिनट नहीं उतारा, मेरे किसी बॉडी के पार्ट में दर्द नहीं हुआ क्योंकि हैवी थे, कहीं दर्द नहीं हुआ। मैं ऐसे ही लेकर ओम साई राम करते 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 मैं वहां पहुंच गई। और जब मैं वहां पहुंची तो ये इतने खुश हुए कि बाबा हमारे घर में आए। इन्होंने हम उसी दिन जाके मंदिर ऑर्डर किया, ये मंदिर वहीं का है, अच्छा। तब से वहीं से चला आ रहा है। हाँ। इसी में हमने बाबा को विराजमान किया था और ये मंदिर और बाबा तब से वहीं से आ रहे हैं। और एक और इंसिडेंस बताती हूँ। मेरा ब्रदर है मुझसे 9 साल छोटा है और उसकी वाइफ में से 14 साल छोटी है। ये साईं बाबा को मानती थी, बट बीच में इसका कोई फेज आया तो शायद डिप्रेशन में चली गई, तो नहीं जाती थी, नहीं मानती थी। फिर जब ये इसकी शादी होकर आई तो ये मेरे साथ बाबा के मंदिर जाने लगी हर वीरवार। करते करते ये जाने लगी। इसका एक मिसकैरेज हुआ, तो उसके बाद मैंने बाबा से बोला, बाबा की बड़ा दुख होता है, ऐसे मतलब किस भाव से हम आते हैं ऐसा नहीं है। तो मैंने इसको बोला उस दिन हम धोनी पूजा कराएंगे। हमने पूजा कराई उधर और बाबा ने इसके झोली पे पंडित जी ने इसकी झोली पे नारियल डाला। जब नारियल डाला और उसके थोड़े महीने बाद इसने कंसीव किया और इसकी बेटी हुई। जब बेटी हुई तो मेरे से पूछा था कि नाम क्या रखेंगे, क्योंकि मैं बड़ी बुआ हूँ, सबसे घर में बड़ी हूँ। तो मैंने बोला नाम तो हम शिव जी से रिलेटेड रखेंगे क्योंकि शिव भक्त, बाबा की भक्त। तो बेटी का नाम हम शिवांगी रखेंगे, शिव का अंग। तो उसका नाम हमने शिवांगी रखा। जब उसका बेटा हुआ तो उसका नाम हमने रखा शिवांश। शिवांश। तो शिव का अंश, दोनों के मतलब एक ही हैं, बट उसमें आंगी है और उसमें शिवांश है। अंश। हाँ। और वो भी बाबा की कृपा से। और आप मानोगे वो बच्ची मेरे साथ जब 40 दिन की थी, मैं उसको मत्था टिकाने ले गई थी। हाँ जी। और वो मेरे साथ जब तक मैं बैंगलोर नहीं गई थी मेरे पास ही रहती थी। हम हर वीरवार जाते थे, हर वीरवार। और वो लड़की नस नस तक ऐसे पूरा लेट के नमस्कार करती थी बाबा को पूरा। और अगर वो जिस थर्सडे नहीं जाती थी, क्योंकि मेरे पास गाड़ी थी, मैं तो उठा के मतलब मैं सुबह भी आती थी शाम को भी, बुआ चलना नहीं है, हाँ चलना है। उसने हर थर्सडे जाना, उसको भी मंदिर में सारे लोग जानने लगे। एट द एज ऑफ 4 वो मेरे साथ बाबा का प्रसाद बनवाती थी, फूल फूल चुनवाती थी। अगर हम संडे को जाते थे वो तभी भी उठ जाती थी, मगर उसने बाबा के मंदिर जरूर जाना है। तो पंडित जी ने उसको फूल दिया था, तो वो फ्लावर उसने आज तक अपनी एक बुक में रखा है। उसने मुझे बोला कि ये बाबा का मैं रखूंगी ना तो मुझे बड़ी नॉलेज आएगी। और सच्ची में वो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ही इंटेलिजेंट है। ये सब बाबा की कृपा है, उनकी कृपा के बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। नहीं, बिल्कुल हो ही नहीं सकता। बहुत एक्सपीरियंसेस हैं, इतने एक्सपीरियंसेस हैं। मेरा ख्याल आज हमने शायद बहुत टाइम ले लिया है, हम एक और पॉडकास्ट जरूर करेंगे। हाँ। थोड़ी सी और अपनी मेमोरीज रिफ्रेश करेंगे। हाँ। और सारे मेरे ख्याल से आज हम जिस फ्रेम ऑफ माइंड में बैठी थी कि क्वेश्चन आंसर्स करने, तो एक्सपीरियंस एकदम आया तो मैंने बताया ये। और दूसरा, जब हम कोविड के बाद भी आ रहे थे तो मैंने बाबा को बोला बाबा क्या करना है, क्योंकि इनकी मम्मी अकेले थे इधर, मेरे तो फिर भाई सब थे, इनके ब्रदर थे। तो मम्मी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रह रही थी, तो मैंने बाबा से पूछा। बाबा का जवाब आया कि यहाँ से जाओ, तुम चले जाओ, यू गो टू अपनी फैमिली को जाके देख, फैमिली ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं जब मेरे को जवाब नहीं मिलता था ना तो मैं पर्ची खोल लेती थी, पर्ची निकाल पर्ची डालते हैं ना। तो हाँ, तो वो बड़ा क्लियर जो उनका आंसर आ गया वही है। हाँ। और मैं बड़ा शॉकिंग एक्सपीरियंस बताऊंगी। मैंने अभी सूट्स का बिजनेस स्टार्ट किया, 1 साल भी नहीं हुआ, मैंने पार्टनरशिप में स्टार्ट किया था। हाँ जी। तो एक बहुत मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, मतलब 28 साल से हमारा जान पहचान है। फ्रेंड से ज्यादा क्या, वो बहन से भी ज्यादा मैं बोलूंगी, मेरे फैमिली मेंबर से ज्यादा उसने भी मुझे इम्पोर्टेंस दी और मैंने भी उसको इम्पोर्टेंस दी है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारा ब्रेकअप हो गया बिजनेस पे। अब वह सिर्फ मैं ही देख रही हूँ,
बट उससे पहले, बहुत पहले, 3 महीने पहले मैं पर्ची निकाल चुकी थी अच्छा। और मुझे हुक्म आ गया था बाबा का, हम्म, बिजनेस नहीं करना किसी के साथ, हम्म, तूने अकेले ही करना है, नहीं करना। फिर भी मैंने सोचा नहीं, एक मदद हो जाती है, कर लूंगी, एज अ सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट कर लूंगी। बट अल्टीमेटली बाबा की बात पूरी होगी, अब मैंने ही संभालना है और मैंने ये कार्य आगे उनके ही मतलब कृपा से बढ़ाना है। बढ़ाना है, तो बिल्कुल। ये मतलब ये छोटे छोटे इंसिडेंट्स हैं जो हर रोज के हैं। और शुरू के, अब जैसे मैं सुबह, मेरे को लगता है मेरे को देर हो रही है, मैं बोलूंगी बाबा देर हो रही है, कैसे करूंगी। कितनी बारी होती है कैब कैंसिल हो जाती है, 2 मिनट में दूसरी मिल जाती है। और जाते हुए मैं जरूर बोलती हूँ, भोग लगाती हूँ सुबह, तो तब भी भोग जब मैं लगाती हूँ तो मैं ऐसे ही खड़ी होती हूँ, मैं बोलती हूँ ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, सब तेरा ही दिया है। उसको फिर मैं सारे खाने में मिलाती हूँ। जो आज आपने बाबा का फेवरेट भरता भी खाया ना, वो भी भोग लगा हुआ है। तो मतलब फिर मैं घर से निकलती हूँ, मैं अपना ब्रेकफास्ट साथ ले जाती हूँ, अगर देर टाइम होता है तो खा लेती हूँ, नहीं तो मैं ले जाती हूँ। बट इतना जरूर ख्याल रखती हूँ कि बाबा को, हाँ, नहीं, नहीं छोड़ सकती। बिल्कुल, तो बिल्कुल सही ये बात है। उनकी लीला ही है। सही में। और अगर आप चाहते हो तो हम साई चरित्र से एक क्वेश्चन निकाल सकते हाँ, हैं, कोई है बिल्कुल, तो बोलो। डेफिनेटली। नहीं, मेरा क्वेश्चन है जो मैं जब से बाबा से साईं के आंगन में मिली हूँ, इसको हो गए 15 साल। तो मैं क्वेश्चन की नहीं बात करी, क्वेश्चन के अंदर जो है उसकी बात करी हूँ, जो बाबा का खजाना है, जिसके बगैर मैं सोती नहीं हूँ। जब मैं बाबा के पहले दर्शन करने गई थी, तो ये मुझे बाबा का वस्त्र मिला था, ओह, सही। जिसमें ओम लिखा था। ये बाबा के सिर पे ऐसे बंधा हुआ था, ये मुझे उतार के पंडित जी ने दिया था। ये तब से मेरे पास रहता है, ये मैं इससे पाठ नहीं करती हूँ, और शायद यही मुझे हर रोज बचाता है, शायद यही मुझे शक्ति देता है, यही मेरे को काम रखता है, यही मुझे उठाता है। ये बाबा की ब्लेसिंग मैं अपने तकिए से उतरने नहीं देती, और इसका कवर भी मैं खुद अपने हाथों से बदलती हूँ, किसी को नहीं छेड़ने देती हूँ। और ये नहीं मेरा तकिया, अलमारी, ये मतलब खजाना है बाबा का, बहुत बुरी हालत में होगा, मगर ये देखिए साई चरित्र, ये साई चरित्र भी इसी में रहती है। जब मेरा मन होता है मैं पढ़ लेती हूँ। इसकी हालत आप देखिए, मेरे पास बहुत साई चरित्र हैं, अगर किसी को चाहिए होगी आप प्लीज कविता को बता दीजिएगा, मैं भेज दूंगी। और दूसरा, मेरी शुरू से आदत रही, जैसे यश स्टार्ट होता है ना, कैलेंडर लेना, छोटी छोटी चीजें लेके लोगों को देना, कि बाबा की महिमा जितनी फैलेगी उतना ही हाँ, अच्छा है। बिल्कुल। तो ये साई चरित्र है, और ये हमेशा इस कवर में रहती है, और ये सब कुछ इसमें रहता है। इसके ऊपर मेमोरी पिल्लो में। हम आई मेक श्योर कि ना इस पे हम बैठे, ना हम पैर रखते, क्योंकि सिर्फ मेरे सिर के नीचे रहता है। और जब मैं सोती हूँ ओम इसको चूम के ओम साई राम करके फिर ही सोती हूँ, ऐसे नहीं सोती हूँ मैं। कोई क्वेश्चन बोलो, देखते हैं, आप बोलो। गाइडेंस ले लेते हैं आज कि सबके लिए क्या मैसेज है। ठीक है, है ना? हम बाबा के बाबा से गाइडेंस लेते हैं। ये चैप्टर 16 एंड 17 से है, क्विक ब्रह्मा ज्ञान। इसमें है, देयर वाज अ रिच जेंटलमैन, अनफॉर्चुनेटली हिज नेम एंड whereabouts are not mentioned, who was prosperous in his life. He had amassed a large quantity of wealth, houses and land, and had many servants and dependents. When Baba Fame reached his years, he said to a friend of his that he was not in want of anything, and so he would go to Shirdi and ask Baba to give him Brahma Gyan, which, if he got, would certainly make him more happy. His friend dissuaded him, saying, "It is not easy to know Brahma, and especially so for man like you. He is always engrossed in wealth, wife, and children. Who will give
who will in your quest of Brahma Gyan satisfy you, who does not give away even a paisa in charity. Not minding his friend's advice, the fellow engaged a return journey. He arranged a tonga and came to Shirdi. He went to masjid, saw Sai Baba, fell in his feet and said, Baba, hearing that you show Brahma to all who come to you, I too have come here all the way from my distant place. I am much fatigued by the journey, and if I get Brahma Gyan from you, my troubles will be well paid and rewarded. Baba then replied, Oh my dear friend, do not be anxious. I will show you Brahma. Many people come to me and ask for wealth, health, power, honor, position, cure of diseases, and temporal matters. Rare is the person who comes to me and asks for Brahma Gyan. There is no dearth of pain asking for worldly things, but people interested in spiritual matters are very rare. I think it is fortunate and auspicious sometimes when person like you come and ask me with Brahma Gyan. So forthwith I show to you with pleasure Brahma with all its accomplishment and complexities. Om Sai Ram. ओम साई राम। देखिए हम सब अपने, मेरा ख्याल आज जितनों के हमने क्वेश्चंस के आंसर्स दिए हैं आपको इस पैराग्राफ में मिलते होंगे। वो कितना रईस इंसान था और वो ब्रह्मा ज्ञान के लिए जाना चाहता था। उसके फ्रेंड ने उसको बोला कि नहीं, तू नहीं कर सकता क्योंकि तेरे को तो अपने घर से फुर्सत नहीं, बीवी बच्चों से फुर्सत नहीं, पैसे से फुर्सत नहीं, तू एक चैरिटी नहीं करता, तू किसी को चवन्नी नहीं देता, तो तू क्या ब्रह्मा ज्ञान क्या मांग रहे। फिर भी उसने एक टांगा अरेंज किया, वो फिर भी गया बाबा के पास, बाबा के पैरों पे गिरा और बाबा ने उसको कितना सुंदर जवाब दिया कि तूने मुझसे दौलत, ऐश आराम, ऐश्वर्य, शौर्य कुछ नहीं मांगा, तूने क्या मांगा? ब्रह्मा ज्ञान, एंड मैं तुझे वो ब्रह्मा ज्ञान जरूर दूंगा। इससे बड़ी और क्या उनकी लीला हो सकती है, इससे बड़े और क्या वचन हो सकते हैं उनके। ब्रह्मा ज्ञान है तो सब कुछ है। इसी से मैं अपना मतलब दिस इज गाइडेंस फॉर ऑल ऑफ अस। इसी से मैं अपना पॉडकास्ट खत्म करना चाहूंगी। थैंक यू एंड ओम साई राम। जैसे कि आपने अभी देखा, दिव्या मैम ने हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाई हैं, बाबा के एक्सपीरियंस सुनाए हैं और लास्ट में उन्होंने हमें साई सच्चरित्र में से एक पेज निकाल के उसमें ब्रह्म ज्ञान के बारे में बताया है। तो इंस्टेंट ही पेज खोला हमने, कोई जानबूझ के तो खोला नहीं। हाँ, जो पेज खुला वही हमने बोल दिया। बिल्कुल बिल्कुल, जो बाबा की गाइडेंस थी हमने वही दे दी। हाँ। तो जैसे जिन जिन लोगों के आज क्वेश्चन थे वो तो क्लियर हो चुके हैं। अब टाइम को मद्देनजर रखते हुए हम ये पॉडकास्ट यहीं पे स्टॉप करते हैं और जल्द ही मिलते हैं आपको दिव्या मैम के साथ एक नए पॉडकास्ट में। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है आप इसमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओम साई राम। ओम साई राम। साईं मेरे साईं मेरे साईं साईं मेरे साईं।